गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हर्बर्ट फार्मूला करेंगे कि व्हाट इज़ द हर्बर्ट फार्मूला। हमने सीख लिया था कि रूम टैरिफ फिक्सेशन के अंदर हमारे पास दो टेक्निक्स होती है जिसके द्वारा हम रूम रेट्स को फिक्स कर सकते हैं। एक है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग और एक है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर हमारे दो तरीके से हम रूम टैरिफ फिक्सेशन कर सकते थे। एक था हमारा रूल ऑफ थंब जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते थे, एंड हर्बर्ट फार्मूला जिसको हम बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। तो आज हम हर्बर्ट फार्मूला देखते हैं कि व्हाट इज द हर्बर्ट फार्मूला। अर्ली लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि हर्बर्ट फार्मूला इज इंट्रोड्यूस बाय द मिस्टर रॉय हर्बर्ट इन 1940। रूल ऑफ थंब में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए हर्बर्ट रॉय हर्बर्ट ने एक फार्मूला इंट्रोड्यूस किया रूम टैरिफ कैलकुलेशन को, जिसको हम हर्बर्ट फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो हर्बर्ट फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हर्बर्ट फार्मूला से रूम रेंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल कैलकुलेटिंग द रूम टैरिफ। तो इसमें स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप टू कैलकुलेट द रूम टैरिफ। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है हर्बर्ट फार्मूला में, दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ अ टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है, जो इंट्रोड्यूस करता है ऑनर अपने बिजनेस में एट द टाइम ऑफ अ स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस एज अ कैपिटल। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में वो अगर कोई लोन भी रेज कर रहा है वो भी हम टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर लेते हैं। कहने का मतलब है कैश इंट्रोड्यूस बाय द ऑनर प्लस और कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ऑनर प्लस लॉन रेज फ्रॉम द मार्केट। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर हम कैलकुलेशन ऑफ अ टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके बाद जो स्टेप टू रहता है दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो का मतलब होता है जो ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके ऊपर उसको कितना रिटर्न चाहिए या वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, तो उसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये परसेंटेज आपको क्वेश्चंस के अंदर दी होती है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज क्या है या कितना वो फेयर ऑफ रिटर्न चाहता है, जैसे 10%, 12%, 13%, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो स्टेप नंबर 3 में जो रहता है वो है कैलकुलेशन ऑफ अ टोटल एक्सपेंसेस। तो हम इसमें सारे टोटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हम उसमें उसको कैलकुलेट करते हैं स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 4 होता है कैलकुलेशन ऑफ अ ग्रॉस ऑपरेटिंग रेवेन्यू। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस ऑपरेटिंग रेवेन्यू की हम बात करें तो ये आपका निकलता है टोटल एक्सपेंसेस प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ऐड करके। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है इसमें स्टेप नंबर 4, दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ अ ग्रॉस ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो ग्रॉस ऑपरेटिंग रेवेन्यू के बारे में आपको पता लग गया है। गैस कॉस्ट ग्रॉस ऑपरेटिंग रेवेन्यू को निकालने के लिए आपको टोटल एक्सपेंसेस को आरओआई के साथ यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड कर देना पड़ता है। तो स्टेप नंबर 5 रहता है इसमें रेवेन्यू टू बी जनरेटेड बाय रूम सेल्स टू कवर द फेयर आरओआई। इसका कहने का अर्थ ये होता है कि आप रूम से कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं ताकि आप आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अचीव कर सके। तो इसके लिए आपको ग्रॉस ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से अदर डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसको डिडक्ट या लेस कर देना होता है। रेवेन्यू अदर डिपार्टमेंट कैसे जनरेट करते हैं या फिर कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं अदर देन रूम्स, लाइक लॉन्ड्री, रूम सर्विस, रेस्टोरेंट, बार, ये सारे एग्जांपल है। तो कोई भी रेवेन्यू अगर आपको जनरेट हो रहा है रूम सर्विस से, बार से, लॉन्ड्री से या किसी भी अदर सोर्स रिसोर्सेज से, हम उनको इसमें लेस कर देते हैं। यानी कि ग्रॉस ऑपरेटिंग रेवेन्यू से हम रेवेन्यू टू बी जनरेटेड फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज को डिडक्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयर। टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयर बहुत इजी होता है। टोटल नंबर ऑफ होटल रूम्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। हम जितने पूरे साल में दिन होते हैं उसमें हम टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो होटल में अवेलेबल है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयर आ जाता है। स्टेप नंबर 7 जो रहता है ये रहता है कि हमें कैलकुलेट करना होता है कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल आफ्टर मेकिंग द प्रोविजन फॉर वैकेंसीज।
प्रोविजनल फॉर वैकेंसीज का मतलब क्या होता है, इसको समझना। फॉर एग्जांपल आपका 75% आपने ऑक्यूपेंसी लेवल लेके चल रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स आपके आए, जितने भी टोटल नंबर ऑफ रूम्स आए उसको 75% ऑक्यूपेंसी लेवल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे आफ्टर मेकिंग द प्रोविजन फॉर द वैकेंसीज। आफ्टर दैट जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ अ एवरेज डेली रेट, जिसको हम ADR भी बोलते हैं। तो ADR को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है, रेवेन्यू टू बी जनरेटेड बाय द रूम सेल्स कॉस्ट ऑफ फेयर ROI, जो हम निकाल चुके हैं, जो हम पिछले स्टेप में निकाल चुके हैं, स्टेप नंबर 5 में, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल आफ्टर मेकिंग द प्रोविजन फॉर द वैकेंसीज। कहने का मतलब स्टेप नंबर 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे। स्टेप नंबर 5 डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 7, तो आप जब स्टेप नंबर 5 को स्टेप नंबर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ADR आ जाएगा, यानी कि एवरेज डेली रेट आ जाएगा। एवरेज डेली रेट निकालने के बाद आपके पास रूम का एरिया दिया होता है कि होटल्स में कितना एरिया रूम्स के अंडर होता है, तो उसमें से आपने एडजस्टमेंट करनी होती है। एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टमेंट कहने का मतलब ये है कि जितना आपका एरिया रूम ऑक्युपाइड नहीं कर रहा है उस एरिया को आपने निकाल देना होता है, लेस करने देना होता है। तो लेस करने के बाद जो भी आपके पास टोटल एरिया आएगा उसको उससे आपने रेट पर स्क्वायर फीट निकाल देना है। रेट पर स्क्वायर फीट निकालने का मतलब क्या है, क्या इसका फॉर्मूला आएगा, रेवेन्यू टू बी जनरेटेड बाय रूम सेल्स टू कवर द फेयर ROI, जो हम निकाल चुके हैं स्टेप नंबर 5 में। आपने देख लिया स्टेप नंबर 5, इसमें अब बात आ रही है। स्टेप नंबर 5 डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया कवर्ड बाय द रूम्स। टोटल एरिया कवर्ड बाय द रूम्स का मतलब है आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कहने का मतलब है जो एरिया हमारा कवर नहीं हुआ है रूम के अंदर, उस एरिया को टोटल एरिया अंडर रूम से निकालने के बाद जो एरिया बचेगा उससे हमने इसको डिवाइड करना है। आफ्टर दैट ये जो हमारा रेट पर स्क्वायर फीट आता है जो हम निकाल रहे हैं, ये ईयर के लिए होता है, यानी कि एक साल के लिए होता है। हमें इसको पर डे में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि पर डे में पर स्क्वायर फीट में इसको कन्वर्ट करना होता है। तो हम ईयर को जब हम डे में कन्वर्ट करेंगे तो रेट पर स्क्वायर फीट आ जाएगा, का फॉर्मूला हो जाएगा रेट पर स्क्वायर फीट फॉर अ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द ईयर। तो रेट पर स्क्वायर फीट फॉर द ईयर को जब हम नंबर ऑफ डेज इन द ईयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेट पर स्क्वायर फीट पर डे आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपके पास सिंगल रूम का एरिया दिया होगा या फिर डबल रूम का एरिया जितना भी दिया होगा, आपने उससे पर स्क्वायर फीट डे से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास रूम रेट एस्टेब्लिश हो जाएगा रूम का। तो ये आपके स्टेप होते हैं। अब इस स्टेप को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आगे और आपको इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझिए, इसमें देखिए क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द रूम रेट ऑफ द होटल बाय यूजिंग अ हबर्ट फार्मूला। इसमें हबर्ट फार्मूला के थ्रू हमें रूम रेट को कैलकुलेट करना है। तो होटल में क्या, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, होटल्स की क्या अजम्पशन चल रही है, क्या चीज़ उसके एक्सपेंसेस है, इसके बारे में हमें मेंशन किया है। तो इसमें क्या दिखा है, होटल आंचल हैज़ अ 300 रूम्स। तो होटल आंचल में 300 रूम्स है और इसकी एवरेज ऑक्यूपेंसी 75% चल रही है, यानी कि हम इसमें एवरेज ऑक्यूपेंसी 75% ले रहे हैं। The total honor capital is 15 crore rupees and total the loan raised is 10 crore rupees। तो ऑनर की जो कैपिटल है वो 15 करोड़ रुपीस है और उसने जो लोन रेज्ड किया है वो 10 लाख रुपए है। फेयर मार्केट रिटर्न यानी कि ROI की बात हो रही है वो 12% है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है जो आपके एक्सपेंसेस हमें डे टू डे लगाने पड़ते हैं टू मेक द ऑपरेशन रनिंग। तो ये आपके दिए हुए हैं 1,23,30,000 रुपए। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें इकट्ठा दिया हुआ है 1,23,30,000 रुपए दिया हुआ है, कभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको ब्रेकअप करके भी दिए होते हैं, जैसे फ्यूल एंड पावर दे दिया होगा, लाइटनिंग दे दिया होगा, तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा उस टाइम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हेड बना के इन सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपको एक जगह ऐड करना पड़ेगा, तब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल जाएंगे। तो टोटल टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पेड
दैट इज 21,70,000। तो टोटल जो हमने टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पेड की हैं वो है 21,70,000 रुपया। इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो है 2,20,000 रुपया। डेप्रिसिएशन एट बुक वैल्यू है 2,80,000 रुपया। डेप्रिसिएशन एट बुक वैल्यू एसेट्स पे है, ये है 2,80,000 रुपया। एंड इसमें जो नेक्स्ट दिया हुआ है दैट इज अ इनकम जनरेटेड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट्स 3,85,000 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझते हुए सबसे पहले स्टेप 1 पे हम आएंगे। स्टेप 1 है दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ अ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है क्या करना है, 15 करोड़ प्लस 10 करोड़ यानी कि 25 करोड़ आपका स्टेप 1 आ जाएगा। स्टेप 1 में हमने टोटल इन्वेस्टमेंट देख ली, 15 करोड़ उसने कैपिटल लगाई, 10 करोड़ उसने लोन रेज किया, तो टोटल हो गया 25 करोड़। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट कर दिया है 25 करोड़। उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो 12% दी है क्वेश्चन में, फेयर मार्केट रिटर्न जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हमने 25 करोड़ को 12% से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ROI आ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा 3 करोड़ हो गया, यानी कि 300,000,000। 3 करोड़ स्टेप नंबर 2 में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गई। स्टेप नंबर 3 में हमने टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमारे को टोटल एक्सपेंसेस सीधा बता दिया है कि हमारे 1,50,00,000 टोटल एक्सपेंसेस है। अगर टोटल एक्सपेंसेस आपको उसने ब्रेकअप करके दिए होंगे तो आपको वो ऐड करने होंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर उसने डायरेक्ट दिया है कि टोटल एक्सपेंसेस हमारे इतने हैं, तब तो आप सीधा फिगर ले लेंगे। अगर उसने टोटल एक्सपेंसेस ब्रेकअप करके दिए हैं तो आपने उनका हेडर बना के टोटल एक्सपेंसेस को ऐड कर लेना है। तो ये स्टेप नंबर 3 हो गया। तो स्टेप नंबर 4 है, तो उसमें आपको पता है कि हम ग्रॉस ऑपरेटिंग रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस ऑपरेटिंग रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस है उसमें हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ऐड कर लेंगे। तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं क्वेश्चन में, वो है 1,50,00,000 रुपए। तो उसमें हम 3 करोड़ ऐड कर देंगे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने निकाला है, यानी कि 25 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 12% करके जो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया था स्टेप नंबर 2 में, हम उसको इसमें ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे है स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में हमने क्या देखना है कि हमने रेवेन्यू टू बी जनरेटेड बाय रूम सेल्स टू कवर द कॉस्ट ऑफ फेयर ROI निकालना है। तो उसके लिए हमारा जो ग्रॉस ऑपरेटिंग रेवेन्यू आया है उसमें जो अदर डिपार्टमेंट से जो हमने रेवेन्यू जनरेट किए हैं या अर्न किए हैं, हमने उसको लेस कर देना है। तो इसमें हमारा ग्रॉस ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना आ गया, अभी हमने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट किया, दैट इज 4,50,00,000 रुपीज। तो उसमें हमने माइनस कर लेना है अपना रेवेन्यू टू बी जनरेटेड फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 3,85,000। तो 4,50,00,000 में से जब आप 3,85,000 लेस करेंगे तो आपका 4,46,15,000 आ जाएगा। तो ये आपका रेवेन्यू टू बी जनरेटेड बाय द रूम सेल्स टू कवर द कॉस्ट ऑफ फेयर ROI अमाउंट हो जाएगा। प्लीज इसको आपने ध्यान रखना है कि इस पर आपको ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप स्टेप मिस कर जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयर। तो 300 रूम्स की प्रॉपर्टी है, 365 डेज है, तो 365 डेज आप मल्टीप्लाई बाय 300 रूम्स, तो आपके टोटल नंबर ऑफ रूम्स इसमें निकल के आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स हो गए हमारे 109500। ठीक है जी, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ रूम्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है बेटा जी। तो इसको निकालने के बाद हम जब टोटल नंबर ऑफ रूम्स हम निकाल देंगे तो स्टेप नंबर 5 रहेगा टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल आफ्टर मेकिंग द प्रोविजन फॉर वैकेंसी, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा रूम्स टोटल नंबर ऑफ रूम्स आए हैं 109500 मल्टीप्लाई बाय 75%। 75% हमारा ऑक्यूपेंसी लेवल है, ध्यान रखना है। जो ऑक्यूपेंसी लेवल परसेंटेज है 75%, हमने उससे 109500 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो टोटल रूम्स आ जाएंगे अवेलेबल आफ्टर मेकिंग द प्रोविजन फॉर वैकेंसीज, वो हो जाएंगे 82125 रूम्स।
तो 82125 रूम्स हमारे पास आगे अवेलेबल हो गए हैं। नाउ स्टेप नंबर 8 है, दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डेली रेट। तो एवरेज डेली रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, रेवेन्यू टू बी जनरेटेड बाय द रूम सेल्स टू कवर द कॉस्ट ऑफ फेयर आरओआई, यानी कि स्टेप नंबर 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल आफ्टर मेकिंग द प्रोविजन फॉर द वैकेंसीज, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, यानी कि 82125 हमने अभी कैलकुलेट किया। तो दोनों फिगर हमारे पास आ गई है एडीआर निकालने के लिए। तो एडीआर निकालने के लिए 4461,500 डिवाइडेड बाय 82125 जब हम करेंगे तो हमारा 543.26 पर रूम एडीआर आ जाएगा, यानी कि 543.26 आपका एडीआर हो गया। एडीआर निकालने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, हमें देखना है कि हमारा टोटल एरिया रूम्स के अंडर कितने हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टोटल एरिया रूम्स के अंडर है वो 85,000 स्क्वायर फीट है। तो 85,000 स्क्वायर फीट हमारा टोटल एरिया जब आएगा तो उसमें आपको वो एरिया फाइंड आउट आइडेंटिफाई करना है जो रूम्स के अंडर नहीं है। तो ये एरिया कैसे आइडेंटिफाई होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका 75% ऑक्यूपेंसी लेवल चल रहा है जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो आपका रेस्ट कितना बच गया 25% जो आपका कवर नहीं है रूम के अंदर, यानी कि रूम आपके ऑक्यूपाई नहीं हुए, तो 25% एरिया हमारा अनयूज रह गया रूम का। तो आपका 85,000 स्क्वायर फीट में से उसका 25% निकाल के 85,000 स्क्वायर फीट में से लेस कर देना है। तो इसके बाद जब आप 85,000 स्क्वायर फीट में से 85,000 का 25% आप डिडक्ट करेंगे तो आपके पास 63750 स्क्वायर फीट आ जाएगा। तो ये 63750 स्क्वायर फीट है, ये टोटल एरिया अंडर द रूम्स होगा आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ये निकालना बहुत जरूरी है। और आपको ये टोटल एरिया अंडर द रूम्स आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया होता है, दिया होता है। नाउ इसके बाद हमारे को रेट पर स्क्वायर फीट निकालना है। रेट पर स्क्वायर फीट निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला आता है, दैट इज रेवेन्यू टू बी जनरेटेड बाय रूम सेल्स टू कवर द फेयर आरओआई, स्टेप नंबर 5 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कवर्ड बाय द रूम्स। तो टोटल एरिया कवर्ड बाय द रूम्स अभी हमने निकाल दिया आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट, वो है 6375 स्क्वायर फीट। तो 4461500 डिवाइडेड बाय 63750 स्क्वायर फीट के बाद आपका 699.84 पर स्क्वायर फीट आ जाएगा। रेट पर स्क्वायर फीट आपका आ जाएगा 699.84। जब आपका रेट पर स्क्वायर फीट आ जाएगा, आपने इसको डे में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखिए ये हमारा ईयर का निकला है, जो हमने रेट पर स्क्वायर फीट अभी निकाला है, रेवेन्यू टू बी जनरेटेड बाय रूम सेल्स डिवाइडेड टू कवर द फेयर आरओआई डिवाइडेड टोटल एरिया कवर्ड बाय द रूम्स, ये ईयर का है, ये पूरे साल का है। तो आपने इसको पर डे का निकालना है। पर डे में निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा, दैट इज अ रेट पर स्क्वायर फीट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द ईयर, यानी कि हमने 365 डेज से उसको डिवाइड कर लेना है। जब हम 365 डेज से हम उसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास रेट पर स्क्वायर फुट पर डे आ जाएगा। ये ध्यान रखना है बेटा जी, आपने इसको निकालना बहुत जरूरी है। तो पर डे आपका आ जाएगा। जैसे ही आपका पर डे आ जाएगा, आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट द रूम रेट फॉर अ सिंगल रूम एंड डबल रूम। सिंगल रूम का एरिया दिया होगा, आपने उस रेट पर स्क्वायर फीट पर डे से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको सिंगल रूम का रेंट आ जाएगा। अगर डबल रूम का एरिया दिया हुआ है तो डबल रूम के एरिया को